हो गया, बैठिए ना, बहुत हो गया। खंड 2 का आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 4081 अब बैठ गई 4081 दिनांक 14/11/25 के द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों बिहार लोक कृपया सेवा बैठ जाए, क्वेश्चन नंबर चलने दीजिए। राजू तिवारी से आग्रह है, सारी बातें आपके आ गई है, अब विश्राम मत कीजिए। उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त महाविद्यालय अध्यापकों को महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता या वार्षिक वेतन वृद्धि को HRMS पोर्टल पर अद्यतन कार्रवाई करने संबंधी पत्र निर्गत किया जा चुका है। साथ ही विभागीय आदेश ज्ञापन 3068 दिनांक राजू तिवारी जी फिर आग्रह कर बैठिए, आप प्लीज बैठ जाइए, कल पूरा समय दिए, क्वेश्चन नंबर विश्राम मत कीजिए। 16 दिनांक 12/11/21 के द्वारा पूर्व से निर्गत आप लोगों के बात में प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है। माननीय मंत्री का जवाब हो रहा, सुनिए जवाब। पे मैट्रिक्स को प्रतिस्थापित करते हुए अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान किया गया है तथा यदि किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उसका मूल वेतन कनीय शिक्षक के अनुरूप निर्धारित किए जाने का भी निर्देश कृपया शांति बनाए रखें किया गया है। खंड 3 में उपरोक्त कंडिका में समाहित है। महोदय कोई पूरक हो तो आगे। माननीय सदस्य महोदय, आज राज्य के अंदर एक ही विद्यालय में 3 तरह के शिक्षक काम करते हैं। एक तो जो नियोजित है और विशिष्ट शिक्षक के रूप में एग्जामिनेशन नहीं देने के कारण वो अभी हैं। दूसरा है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं और तीसरा जो है BPSC शिक्षक हैं। और इस तीनों में एक ही विद्यालय में किसी शिक्षक को मकान किराया भत्ता जो है शहरी HRA मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, और दोनों। और दूसरी बात है कि उसके अंदर में भी जो है डिफरेंस किया हुआ है। किसी को 10% मिलता है, किसी को 8% मिलता है, किसी को 4% मिलता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री है कि क्या आप सभी शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं तो उनके रहने के लिए जो HRA देते हैं उसमें समान रूप से जो है आप कोई निर्णय लेकर के आप 10% अगर देते हैं तो सबके लिए क्या 10% आप करना चाहते हैं कि नहीं, ये मेरा। माननीय मंत्री महोदय, इन्होंने माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि 3 तरह के शिक्षक आज के दिन में कार्यरत हैं, लेकिन विसंगति किसी तरीके की ना हो, चाहे वो पे का मामला हो, HRA का मामला हो, अन्य जो भी भत्ता देय है उसमें ना हो। तो हम लोगों ने इस संबंध में सभी को सामान्य रूप देने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है। विशेष करके HRA का इन्होंने जो प्रश्न उठाया तो उसमें 5 तरह के रेट हैं। एक जो दिल्ली में है वो 30% ऑफ बेसिक पे है, बाकी टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 में 20, 10, 7.5 और 5% बेसिक पे का मिलता है। तो अधिकांश, जहाँ तक हम लोग की समझ है, अधिकांश जगहों पर, अधिकांश जिलों में ये जो वेतन विसंगति है या HRA का मामला है, अन्य को हम लोगों ने ठीक कर लिया है। और कहीं कहीं ये काम बाकी है, कुछ बहुत कम रह गया। जहाँ तक हमारी समझ है करीब 90% ये समस्या का समाधान हो चुका है। आने वाले दिनों में 10% का भी हम लोग कर लेंगे। संख्या बहुत है, 5,87,000 से ज़्यादा हैं शिक्षक। तो कहीं कहीं पर कैलकुलेशन में और ख़ास करके विशिष्ट शिक्षकों का बहुत सारे कागजात में भी कई बार कमी पाई जाती है। लेकिन इसके और हम लोग इसमें विभागीय पत्र भी दे चुके हैं और हर मंगलवार को इसकी समीक्षा भी की जाती है ताकि इस तरह की बात उत्पन्न नहीं हो। धन्यवाद। राहुल कुमार, आ गई बात, सब बात आ गई। अब राहुल कुमार जी खड़े हुए, आगे हम बढ़ेंगे। अब बैठ जाइए प्लीज, आपका स्पष्ट हो गया, जवाब स्पष्ट हो गया। कहा तो 10% बच गया है, माननीय मंत्री ने कहा है कि 90% हो गया है।
10% जो बचा है सरकार के लिए प्रयासरत है, जाकर जल्दी कर लिया जाएगा। समस्तीपुर के संदर्भ में, चूंकि मैं वहां से आता हूं, शिक्षक वहां मिलते हैं। नरहन पंचायत के मध्य विद्यालय नरहन, उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय नरहन, प्राथमिक विद्यालय नरहन, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नरहन, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कापन, माधोपुर वार्ड नंबर 6, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भरपूरा आप लिख के दे दीजिए, पूरा कुछ नहीं। समस्तीपुर जिला के अंदर जो है, ठीक है, आप लिख के दे ये दीजिए। जो सवाल है सर, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो आपके वहां पर डीओ के स्तर पर ये पड़ा हुआ, और इसके साथ ही कई बार हाईकोर्ट के भी कई वेतन विसंगति का मामला जो है वो समस्तीपुर डीओ के पास में पड़ा हुआ है, उसको अविलंब माननीय मंत्री श्री राहुल कुमार जी सर। जवाब मिला है ना? जवाब अभी देखा है महोदय। चलिए, मैं पूरक सीधा पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि बिहार राज्य के तमाम राज्य कर्मी जितने भी हैं महोदय, सबके वेतन इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि संबंधित वित्त विभाग निर्णय करता है, उन्हीं का संकल्प है, उसके हिसाब से वो निर्णय होता है। लेकिन जो विशेष शिक्षक हैं उनके लिए अलग से शिक्षा विभाग ने एक अलग से एक संकल्प निकाला और उसके बाद उनका इंक्रीमेंट का कार्य हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री से सीधा पूछना चाहता हूं कि बाकी राज्य कर्मियों के तरह ही उनके भी जो वेतन वृद्धि है जो 1 जुलाई और 1 जनवरी को होता है, उसके अनुरूप करना चाहते हैं? माननीय मंत्री उसमें जब भी नियमावली बनती है या वेतन निर्धारण का मामला या वित्तीय कोई भी मामले होते हैं तो उसका निश्चित रूप से फाइनेंस डिपार्टमेंट पर उसकी सहमति ली जाती है। दूसरा, जो माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न उठाया, तो उसमें निश्चित रूप से जब विशिष्ट शिक्षक एक बार जब सरकारी सेवक बन गए हैं, तब उनको जो भी सरकारी सेवक को जो भी सुविधाएं या जो भी देय होगा उनको भी मिलेगा। और जब से बीपी उन्होंने जो एक सक्षमता परीक्षा पास की है और करीब 2.5 लाख जो पास किए हैं, तो उन लोग भी सरकारी सेवक हो गए, उन्हें भी वो सारी सुविधाएं दे है। जैसा कि पूर्व के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, तो उस वक्त भी हमने कहा था, और इसीलिए हम लोगों ने, चूँकि उनकी कैटेगरी अलग थी इसलिए अलग से इसका निर्धारण करना पड़ा, लेकिन उनके साथ किसी तरह का भेदभाव और विसंगति का प्रश्न नहीं उठता। धन्यवाद। श्री आईपी गुप्ता, पूछ लीजिए। माननीय मंत्री ने कहा कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है। इन्हीं का अपने विभाग का, इनका शिक्षा विभाग का जो उन्होंने कहा है कि वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 26 से देय होगा। 1 जनवरी 25 को उन्होंने ज्वाइन किया विशेष शिक्षक के रूप में। जो जनरली जो भी वित्त विभाग से हैं उनको जुलाई 1 से मिलना शुरू होता है, तो पूरा 1 साल का इनका वेतन वृद्धि समाप्त हो गया। जबकि राज्य के अन्य कर्मी अगर होते तो उनको वेतन वृद्धि वित्त विभाग के हिसाब से। तो मैं माननीय मंत्री से सीधा जानना चाहता हूं कि वो बाकी कर्मियों के तरह ही ये जो उनका आदेश है इसको निरस्त करके वित्त विभाग के आदेश के आलोक में आदेश निर्गत करवाना चाहते हैं कि नहीं। और दूसरा, जो भी वेतन विसंगति है और जो अरियर भुगतान हो रहा है, तो उसको तत्काल रूप से एकदम मिशन के रूप में, क्योंकि हर जगह पे इस पर लेकर अलग अलग जगह पर भ्रष्टाचार के और पैसे का डिमांड किया जा रहा है कि अब अरियर आपको मिलेगा। लेकिन तो माननीय मंत्री, सीधे मैं 2 पूरक जो पूछना चाहता हूं कि जो भी उनको अरियर पेमेंट होना है तो बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी अलग से पैसा दिए पेमेंट हो। और दूसरा, वित्त विभाग के अनुरूप बाकी राज्य कर्मी के हिसाब से उनको वेतन वृद्धि का लाभ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये मैं सीधा जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न है एरियर्स का, तो वो डीबीटी के माध्यम से, चूँकि सरकारी सेवक हैं, एचआरएमएस पोर्टल पर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके तहत जो भी वो सॉफ्टवेयर है जिसमें पूरे बिहार के सरकारी सेवकों को दिया जाता है, तो किसी को कोई चेक या अलग से कैश नहीं दिया जाता। इसलिए भ्रष्टाचार का अगर कोई मामला है वैसे हमारी नज़र में नहीं है, तो वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल के थ्रू उन्हें दिया जाता है। तो एरियर्स कैलकुलेट करके सीधे उनको पेमेंट होता है। और जहाँ तक इन्होंने जो डेट्स का बताया है उसको हम देख लेंगे, लेकिन जहाँ तक है कि आप एक बार जब पास कर जाते हैं उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। चूँकि संख्या बहुत थी, 2.5 लाख से ऊपर थे, तो काउंसलिंग में उसको वक्त लगा, काउंसलिंग के बाद ही आप ज्वाइनिंग करते हैं, इसलिए इस तरह की बात हुई। फिर भी चूँकि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया, उसको पुनः हम विचार करेंगे। आईपी गुप्ता, श्री आईपी गुप्ता जी, अनुमति आपको नहीं है, बैठिए आप पहले। गुप्ता जी खड़े होइए, बैठिए, सारी बात आ गई है।
बिना अनुमति के नहीं बोलिए। संदीप सौरभ बैठिए। आ गया सारी बात, राहुल जी ने सारी बात रख दिया है। चलिए गुप्ता जी खड़े हुइए आप, प्लीज खड़े हुइए आप। सर महोदय, मेरा सवाल सरकार से ये था कि क्लस्टर किचन के माध्यम से स्कूलों में जो खाना पहुंचाया जा रहा है वो गुणवत्ता विहीन है और ठंडा खाना पहुंचाया जाता है। सरकार का जवाब था अस्वीकारात्मक है, फिर विदिया भी है। अब सरकार कहती है कि जिसका अनुपालन ठीक है, एनजीओ सप्लाई कर रहा है। इसमें मेरे दो पूरक हैं सर। एक सरकार कहती है कि गुणवत्तापूर्ण गर्मा गर्म खाना पहुंचाया जा रहा है। ये जो गर्मा गर्म है, इसका टेम्परेचर नापने के लिए क्या सरकार के पास सेंट्रलाइज्ड कोई थर्मामीटर है? नंबर 1। दूसरा, आप सरकार रसोइया को बहाल करके रखी है स्कूलों में, 2 से 7 है छात्रों के संख्या के अनुसार से। जब आपके पास रसोइया है तो क्या सरकार ये जो क्लस्टर किचन बाहर में बिठा रखी है एनजीओ के माध्यम से, हम अब वही एनजीओ हमारे पास जो रसोइया उसको यूज करके स्कूल में ही खाना बना सकता है कि नहीं? ये दो मेरे पूरक है सर। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक गुणवत्ता का प्रश्न है तो उसके लिए हम लोगों ने अच्छी संस्थाओं से थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जाता है। इस आलोक में जो थर्ड पार्टी हम कहना चाहेंगे, जैसे चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग CIMP पटना से, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आदरी से, ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज LN मिश्रा इंस्टीट्यूट जो है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पटना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन IHM बोधगया। तो इन संस्थाओं से हम लोगों ने सरप्राइज चेकिंग कराया और इसके आधार पर कुछ महीनों में हम लोगों ने जो 6 केंद्रीकृत जो भी कुछ जगहों पर जो हैं उसमें से मशरक तथा परसा, खगड़िया, बहादुरगंज, नावानगर तथा चकाई जमुई की अवधि विस्तार नहीं दे करके इन लोगों की आपूर्ति बंद करा दी है, उनको रद्द कर दिया है। क्योंकि वहाँ पर जो गुणवत्ता में शिकायत मिली थी, हम लोगों ने इन इंस्टीट्यूट से थर्ड पार्टी जांच कराया है। तो इसलिए, और रसोइयों का जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनका मानदेय भी दुगना हुआ और अधिकांश जगहों पर उन्हीं के द्वारा ये किया जा रहा है। लेकिन संख्या चूँकि छात्र छात्राओं की, कृपया माननीय महोदय सदन ये जानना चाहेगा, ये बताना चाहेंगे कि अमूमन जिस दिन हमारा स्कूल चलता है तो 1 करोड़ 3 लाख बच्चों को हम लोग मध्याह्न भोजन देते हैं और हम लोग के पास रसोइयों की संख्या करीब 2 लाख है। तो इस वजह से कई जगह ये ज़रूरत पड़ जाती है कि हम लोग एनजीओ के माध्यम से इस तरह की कार्रवाई करें। तो कहीं भी रसोइयों के हित का हम लोगों ने नुकसान नहीं होने दिया है कि इसके कारण रसोइयों का हित नुकसानदेह, और अधिकांश जगहों पर वो बना रही हैं और इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण हम लोग दें। श्री देवेश कांत सिंह, पूछ लीजिए। सवाल से जब मैं सहरसा में 4 विद्यालय में गया सर, और सारे लोगों ने मुझे शिकायत किया। मैं चाहता हूं मंत्री जी संवेदनशील हो जाए सरकार, इतना ही मकसद है। मैं आपके व्यवस्था पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, बस इतना कहना है मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सहरसा के जिन जगहों का जिक्र किया है इसमें इन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछा था, तो अगर आप लिख के दे दें तो हम अलग से उसका श्री देवेश कांत सिंह, उत्तर प्राप्त नहीं है। मैं माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 एवं बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्र संख्या 1670 दिनांक 7/7/25 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मृत शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों के आश्रित को योग्यता के अनुसार अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त हेतु निर्देशित किया गया था। इस आलोक में सभी जिला द्वारा नियुक्ति की गई है और अब तक लिए 5236 विद्यालय लिपिक एवं 5082 विद्यालय परिचारी अर्थात कुल 5818 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। मैं माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं इससे उनकी बात से सहमत भी हूँ माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन अभी भी 3000 से ज़्यादा स्कूलों में, हाई स्कूल और जो माध्यमिक उच्च विद्यालय है
उसमें अभी भी क्लर्कियल पोस्ट खाली है। स्कूल का काम बाधित होता है, चाहे हेडमास्टर कर रहे हैं, चाहे वहाँ परिचारी का काम अब किससे करा रहे हैं। हम लोग पूरा तो पूछ लीजिए, पूरा पूछ लीजिए। मैं यही पूरक ही पूछ रहा हूँ कि आखिर किससे कराया जा रहा है, जहाँ खाली है उससे किससे कराया जा रहा है। हम लोग तो जिस स्कूलों के अध्यक्ष भी हैं, तो परिचारी की नियुक्ति नहीं होने के चलते स्कूल की सफाई इत्यादि बाधित है, और काफी स्कूलों के हेडमास्टर या कोई मास्टर क्लर्कियल काम कर रहे हैं, तो स्कूल की पढ़ाई भी बाधित हो जाती है। साथ में मैं यह जानना चाहूँगा कि रोस्टर अगर बना है तो रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त कर लिया गया है, तो इसका विज्ञापन किसी महीने में प्राप्त है कि नहीं? आखिर करना है तो कब तक कर लेंगे? क्या डीओ साहब ही कर लेंगे कि कर्मचारी चयन आयोग से भी इनकी नियुक्ति का कुछ विचार सरकार रखती है? अगर रखती है तो सरकार बताए। माननीय मंत्री। महोदय, पहली बात तो जो भी परिचारी के नियुक्तियां होंगी वो कर्मचारी चयन आयोग से होगा। दूसरी बात है कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां हम लोगों ने की हैं। अभी इतनी नियुक्तियां, चूँकि शिक्षकों की कमी है, तो इस वजह से तो हम लोग ने TRE 4 में भी अपनी जो भी अनुशंसाएँ हैं और जो भी मांग है उसको दे दिया है। BPSC को 45,000 से ज़्यादा है, उसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग ज़रूर करेंगे। आने वाले समय में परिचारी का वो स्टाफ इससे होगा। जहाँ तक उन्होंने कहा साफ़ सफाई का, तो अधिकांश जगहों पर उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से साफ़ सफाई की भी कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। मिथिलेश